छोटी दिवाली का पर्व हर साल दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है नरकासुर के वध की कहानी। यह कहानी केवल एक दानव के अंत की नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक की भी है। नरकासुर का उदय और अत्याचार बहुत समय पहले असम प्रदेश में प्रागत ज्योतिषपुर नामक राज्य पर नरकासुर नाम का एक अत्याचारी और क्रूर असुर राजा था। नरकासुर का जन्म भूमि देवी, धरती माता और भगवान विष्णु के वरदान से हुआ था। उसे वरदान मिला था कि वह केवल अपनी माता या किसी स्त्री के हाथों मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह देवताओं से लेकर मनुष्यों तक को सताने लगा और अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगा। नरकासुर ने अपने राज्य में एक भव्य महल बनवाया था, जिसमें उसने हजारों देवताओं, ऋषियों और निर्दोष स्त्रियों को कैद कर रखा था। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि उसने 16,000 राजकुमारियों को भी बंदी बना लिया था। कोई भी नरकासुर का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण बन गया था और हर कोई उसके आतंक से त्रस्त था। देवताओं की पुकार और भगवान विष्णु का हस्तक्षेप नरकासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर नरकासुर के आतंक को समाप्त करने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से सलाह की, क्योंकि नरकासुर का अंत केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव था। सत्यभामा एक साहसी और शक्तिशाली महिला थी, जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। नरकासुर का वध श्री कृष्ण और सत्यभामा ने एक योजना बनाई और अपने दिव्य रथ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर के महल पर पहुंचते ही दोनों ने युद्ध का उद्घोष किया। नरकासुर भी युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी विशाल सेना के साथ श्री कृष्ण और सत्यभामा का सामना किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। नरकासुर ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों का उपयोग करते हुए कृष्ण पर कई प्रहार किए, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अद्वितीय कौशल से सभी हमलों को विफल कर दिया। इस दौरान जब नरकासुर ने एक भयंकर अस्त्र से हमला किया, तो सत्यभामा ने आगे आकर उसे रोक लिया और फिर धनुष से एक बाण चलाकर नरकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार नरकासुर का अंत हुआ और उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकुमारियां और अन्य निर्दोष लोग मुक्त हो गए। नरकासुर की मृत्यु के बाद का उत्सव, नरकासुर का अंत होने के बाद समस्त देवताओं और जनता ने राहत की सांस ली। प्रागत ज्योतिषपुर में चारों ओर प्रसन्नता और आनंद का वातावरण बन गया। सभी ने श्री कृष्ण और सत्यभामा का आभार व्यक्त किया। लोग खुशी से झूम उठे और अपने घरों में दीप जलाने लगे, ताकि इस अंधकार पर विजय का प्रतीक हमेशा याद रहे। इसके बाद हर साल इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाने लगा। लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अंधकार और आतंक से उन्हें मुक्त किया। यह दिन हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही विजय होती है।